हेलो फ्रेंड। आज बात करते हैं यूपीएससी की रियलिटी और यूपीएससी इन अमृतकाल। अमृतकाल क्या है? इंडिया का वह फेज़ जो इंडिया को इकोनॉमिकली वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाएगा। अभी इंडिया टॉप 5th इकॉनमी है वर्ल्ड में। 3.9 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी की जीडीपी है हमारी, और 2030 तक ये 3rd नंबर पे आने वाली है। अप्रॉक्स क्रॉस कर जाएगा 5 ट्रिलियन डॉलर का मार्क, और 2047 में हमें इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना है, जैसा कि मोदी जी ने बोला है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है। तो डेट इज़ अमृतकाल, जहाँ पर भारत तेज़ी से ग्रोथ करेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इकोनॉमिकली ग्रोथ करने वाला है। अब यूपीएससी को अमृतकाल से कैसे रिलेट करके आप समझें, या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब को समझें, तो यूपीएससी अलग है और गवर्नमेंट जॉब अलग है। क्यों गवर्नमेंट थोड़ी सी जॉब अलग है? पहली बात, यूपीएससी को समझें। यूपीएससी एक वाइडर एक्सपीरियंस करने का आपको अपॉर्चुनिटी देती है, और यूपीएससी इज़ अ लीडरशिप जॉब। तो यहाँ पर जॉब है लेकिन लीडरशिप जॉब है, इसीलिए आप यूपीएससी के पैटर्न को, स्ट्रक्चर को समझेंगे तो वहाँ पे एक सर्च है, एक लीडरशिप क्वालिटी की, जो पर्सनालिटी टेस्ट और ये सब चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे आपको मैनेज करना आना चाहिए अपने आप को, अपनी टीम को, सिस्टम को। इस तरीके से यूपीएससी आपको करेगा। तो यूपीएससी का पॉजिटिव यही है कि आप यूपीएससी की तैयारी अगर करते हो तो आपको नॉलेज बहुत सारा मिलेगा। आपको ज्योग्राफी की बारे में, अगर आपने नहीं पढ़ा था, साइंस बैकग्राउंड से हो, टेक्निकल बैकग्राउंड से, ज़्यादातर कहीं से भी हो, और हम अगर ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से भी हैं, तो आप जिस एज में पढ़ते हो, कॉलेज में या फिर स्कूल्स में, वहाँ पर सीरियस नहीं होकर पढ़ते हैं, और हमारा पर्सपेक्टिव उतना ब्रॉडर नहीं होता कि हम चीज़ों को होलिस्टिक वे में समझ सकें कि भाई मार्क्सिज्म क्या है, कम्युनिज्म क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है, इंटरनेशनल रिलेशन कैसे काम करता। अभी जैसे इज़राइल और हमास में कन्फ्लिक्ट है, तो क्यों है? तो इस तरीके से चीज़ें जब आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी और आपका इंटरेस्ट आएगा, तो आपका पर्सपेक्टिव बढ़ेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा आपका? इन लॉन्ग टर्म फ़ायदा अगर मैं आपको बताऊं, तो आपकी सोचने की जो क्षमता है, ये थिंकिंग एबिलिटी आपकी ब्रॉडर हो जाती है। तो यूपीएससी करने का फ़ायदा सबसे बड़ा यही है, आपका नॉलेज बढ़ती है, आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आपको कंपटीशन का एहसास होता है, आप वाइडर पर्सपेक्टिव में एनालाइज करने के लिए रेडी हो जाते हो। ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है। अब नेगेटिव पॉइंट ये है कि भाई यूपीएससी कंपटीशन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और कोई सर्टेनिटी वहाँ पे नहीं है। तो इसीलिए आप शुरुआत के फर्स्ट और 2 अटैम्प्ट को सीरियस ले लीजिए, गलती मत करिए कि भाई फर्स्ट अटैम्प्ट हम देखेंगे कैसा होगा, नहीं होगा। भाई ऐसा मत करो। प्रॉपर 1 से 1.5 साल की आप कोचिंग कर लीजिए, सेल्फ स्टडी कर लीजिए। उसकी वीडियो अपन बात कर चुके हैं, पहले वीडियो आप देख सकते हो जाकर। और फर्स्ट 2 अटैम्प्ट सबसे बेस्ट होने चाहिए और सबसे लास्ट समझ के देने चाहिए फर्स्ट 2 अटैम्प्ट। इससे ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी देना आज की डेट में वर्थ इट नहीं है। क्यों वर्थ इट नहीं है? आप विदाउट अर्निंग अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो एक लंबे समय के लिए, तो आप अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे हो। क्यों? पहली चीज़, आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज का क्रंच होने वाला है। आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, अब आप तैयारी करते रहो, कि कब तक करोगे कोई लिमिटेशन नहीं है। दूसरी चीज़, आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं आने वाला। आप जब तक मार्केट में नहीं जाओगे तो जॉब एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। कल के दिन आप फिर लास्ट में जाओगे 30 साल के बाद, 30 साल हो गए आपके, 30, 29, 28, सर मुझे जॉब दे दो, ये दे दो। तो भाई सामने वाले पूछेगा ना कि क्या कर रहे थे अब तक, ये प्रॉब्लम है। तो भाई आंखें खोलो, रियलाइज़ करो मार्केट का, इकोनॉमी बहुत। इसीलिए मैंने इसका टॉपिक चूज़ किया कि यूपीएससी इन अमृतकाल। आज इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा, हमारे पास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी है, न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है 4.0, यूट्यूबर्स हैं, फ्रीलांसिंग सर्विसेज अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पर क्यों बैठ गए? उस चीज़ को आपको पढ़ना है, समझना है, और वहाँ का एक्सपीरियंस लेते हुए, अगर आपने एक्सपीरियंस पढ़ाई करते हुए एक्सपीरियंस लेते हुए एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, दैट इज़ बेस्ट। भाई उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
मैं ये नहीं कह रहा यूपीएससी बेकार, क्यों बेकार है भाई, मुझे दे दो यूपीएससी की जॉब, मेल कर लूँगा अभी, सबको चाहिए। और स्पेशली जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उससे बेस्ट तो सर्विस है ही नहीं। और स्टार्टिंग करियर के लिए भाई आपने अगर 10 साल उसमें एक्सपीरियंस ले लिया, उसको छोड़ दीजिए, आप कुछ भी कर सकते हो अगर आप इसको यूज़ कर लो तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है भाई। कंपटीशन और अपने आप को देखो, फर्स्ट 2 अटैम्प्ट के बाद में यूपीएससी की प्रिपरेशन करना है साइड बाय साइड। फर्स्ट 2 अटैम्प्ट के बाद में यूपीएससी प्लान बी हो जाना चाहिए। अब हम प्रिपरेशन करेंगे किसकी, अर्निंग करनी है हमें। अर्निंग करना क्यों ज़रूरी है, लाइफ में आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटल स्ट्रेस आपका कम हो जाएगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके बढ़ जाएंगे, एक्सपीरियंस होगा, आपका पोर्टफोलियो बिल्डअप होगा। और जब आप पर्सनालिटी टेस्ट में जाओगे जॉब यूपीएससी के लिए भी और किसी चीज़ के लिए भी, तो आपको बहुत वाइडर पर्सपेक्टिव के साथ में आपको एक्सप्लोरेशन करने का मौका मिलेगा और आप अपनी बात भी रख सकते हो। आपको टेंशन नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगी, ये सारी चीज़ें। आप फ्री माइंड से यूपीएससी भी दे रहे हो, कुछ और भी दे रहे हो, लेकिन अर्निंग भी कर रहे हो। भाई मेरा स्पेशली इस पर फोकस रहेगा, फर्स्ट 2 अटैम्प्ट के बाद में अर्निंग स्टार्ट होनी ही चाहिए। ये उन बच्चों के लिए जिनके पास डिग्री नहीं होती, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के आते हैं और वो लगे रहते हैं। भाई तुम लगे रहो, तुम 30 ईयर के हो जाओगे, तुम लगे हो, कोई और बंदा कुछ और करके कुछ और कर रहा, फिर रियलाइज़ करोगे यार सच बात थी। ये ज्ञान फिलॉसफी की बातें, 4 बाबा आ गए यूट्यूब के ऊपर, ये टीचर हैं, ये हैं, और आपको एक टाइप का नशा करा रहे हैं ना वो आपको, आंखें बंद हैं आपकी और आप रेस में दौड़े चले जा रहे हो। होना कहाँ है, पहुँचना कहाँ है, कुछ नहीं पूछ रहे आप उनसे। उन्होंने 20 साल की मेहनत करने के बाद में आज वो इतने फेमस हो गए, इसलिए आप उनकी बात सुन रहे हो। बट आपके पास 20 साल हैं, आप 25 के हो चुके हो, 20 साल दोगे, आप कहाँ पहुँचोगे सर। तो बात समझ में आ रही है, 40 की एज में जब आपके पास में ये सब चीज़ आएंगी तो उस समय क्या करोगे इन सब चीज़ों का। आपको अभी चाहिए, आपकी लाइफ जो अभी है 20s में और 30s में, ये बेस्ट टाइम होता है बाकी चीज़ें करने के लिए, पर्सनल चीज़ें करने के लिए, एक्सप्लोर करना, अपने फैमिली बिल्डअप करना, रिलेशन करना, ये सारी चीज़ें, अपनी फैमिली को हेल्प भी करना। अब 40 में कि फिर उन्हें अभी ज्ञान दोगे तो आप मेरा बात समझ चुके हो शायद मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो पढ़ाई के साथ साथ रियलिस्टिक होना ज़रूरी है, प्रैग्मेटिक होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ भाई, यूपीएससी में सिलेक्शन लेने के बाद भी कई सारे बंदे छोड़ के आ रहे हैं, आप उसको नोटिस करो ना। एक ट्रेंड हो रहा, ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा। क्यों बढ़ता चला जा रहा, अब प्राइवेटाइजेशन के लिए गवर्नमेंट जा रही है, और आप जब जाते हो तो आपको रियलाइजेशन होता है कि भाई अब इतनी सारी मेहनत करने के बाद मैं जहाँ पहुँचा हूँ तो अब सेटिस्फेक्शन नहीं है। सेटिस्फेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से नहीं आता, ये सब ठीक है, ये करना वो करना सर्विस है, अगर वो चीज़ है तो अच्छी बात है ना। लेकिन आप एक अगर मोटे माइंड में मनी भी है, पैसे कमाना है, जो हम एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, प्रॉब्लम ये है। और मनी एक पर्पस बहुत अच्छी चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में जो कई लोग बोलते भी हैं, टैबू बना के रखा है, एक्सेप्ट करने वाला नहीं है, सबको पैसा चाहिए भाई। तो ये प्रॉब्लम है। करप्शन सिस्टम में जाओगे, वहाँ करप्शन करने की कोशिश करोगे, करप्शन अब होगा तो पकड़े जाओगे, नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी, तो भाई ये भी प्रॉब्लम है। तो आपको क्या चाहिए, सर्व करना है लोगों को, तो भाई एग्ज़ाम दे दो तो भी अच्छा, नहीं दोगे तो भी अच्छा, NGO से काम कर सकते हो। अरे भाई आप एंटरप्रेन्योर बनोगे, स्टार्टअप करोगे तो 100 लोगों को नौकरी दोगे तो भी तो सर्विस कर रहे हो ना लोगों की। ये चीज़ रियलाइज़ करो जल्दी से जल्दी। ये यंगेस्ट माइंड जो होते हैं, इन्हें बेवकूफ़ आसानी से बनाया जा सकता है। 4 टीचर आते हैं यूट्यूब पे, चिल्ला के चले जाते हैं और हम उनकी बातों में आ गए। ऐसे नहीं काम चलेगा, ये रियलाइज़ करना पड़ेगा। और अमृतकाल में इंडिया कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है, बुलेट ट्रेन आ जाएगी, इंडिया डेवलप्ड हो चुका होगा। आप क्या कर रहे होगे सोच लो थोड़ा सा। एक बार उस सिस्टम में फंस गए तो फंस गए फिर। तो आज आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, आप उसको लर्निंग ले लो। मैं यूपीएससी के अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं आपके ब्लाइंड कंपटीशन के अगेंस्ट हूँ, आपके ब्लाइंड और आर्टिफिशियल स्ट्रगल के अगेंस्ट हूँ। ज़बरदस्ती का मत बनाओ स्ट्रगल लाइफ में। आप एक्सपीरियंस कर लो, नॉलेज ले लो, 2 साल के बाद में वो नॉलेज कहीं और इस्तेमाल कर दोगे तो राजा बन जाओगे, ठीक है, कहीं भी किसी भी फील्ड में, और उसी को कंटिन्यू भी करो ना। बट अर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज इकोनॉमिक सिस्टम पूरा चेंज हो चुका, सोसाइटी वैसी नहीं रही जो 20 साल पहले थी। आज यूट्यूबर्स कुछ भी करके पैसे कमाते हैं, वो IAS से ज़्यादा रिस्पेक्ट पा रहे हैं सोसाइटी में, आप देख सकते हो। कहाँ गया वो सोशल सिस्टम।
वो सोसाइटी जहाँ पे आईआईटीज़ में यूट्यूबर्स को वेलकम किया जा रहा, उन यूट्यूबर्स ने और कई सारे लोग ने, मैं यूट्यूबर्स के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं सोसाइटी की सच्चाई आपके सामने बता रहा हूँ सर, कि ये इसकी दीवानी पावर की, मनी की दीवानी, कुछ नहीं, रियलिटी है। जिन्होंने आईआईटी को गाली दी होगी, आईआईटी की पढ़ाई नहीं की, वो आईआईटी उन लोगों को बुला रहे हैं जिनको पढ़ाई से लेना देना नहीं है और बच्चों को इंस्पायर कर रहे हैं। तो इतना बड़ा आयरनी है सिस्टम में। और सेम यूपीएससी में भी है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, कुछ भी हो, इन सब के साथ भी है। तो एक रियलिटी इस पे बात करनी ज़रूरी है। यूपीएससी क्लियर अगर तो क्लियर हो जाता है तो सबसे पहले मैं खुश हूँगा आपके लिए, बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए। बट आंखें खोलो भाई साहब और अपने आसपास देखो, अमृत काल है, यहाँ पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। सिर्फ नैरो माइंड के साथ में गवर्नमेंट जॉब पे मत लगे रहो भाई, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी हैं, उसको समझो, रियलाइज़ करो। यूपीएससी करना इम्पोर्टेंट है, उससे नॉलेज लेना ज़रूरी है। मैंने क्या सीखा इकोनॉमिक्स, मैंने इकोनॉमिक्स के बारे में सीखा भाई, जीडीपी काम कैसे करती है, जीडीपी होता क्या है, फाइनेंसेस क्या है, इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो, मुझे समझ में आने लगा। ज्योग्राफी के बारे में समझ में आने लगा, पॉलिटिक्स के बारे में समझ में आने लगा, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बात कर सकता हूँ। कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ें, ठीक है। मेंस 2022 लिख दिया, 23 लिख दिया, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, मैं कहीं कोचिंग में जाके कुछ काम भी कर सकता हूँ। तो मैं यही कह रहा हूँ आपसे, लेकिन एक ही जगह बंधे मत रहो भाई। आईएएस हो गया तो सब कुछ हो गया, नौकरी तो सिर्फ एक ही है, आईएएस की नौकरी है, बाकी सब बेकार है। उन लोगों का कुछ भरोसा नहीं है। एक वीडियो में कुछ बोलते हैं, दूसरी वीडियो में फिलोसफर बन जाते हैं, तीसरी वीडियो में कुछ और ही बोल चले जाते हैं। भाई उन्हें पैसा कमा लिया, उनकी उम्र हो गई है, एज उनका चला गया, उनका गया काम ख़त्म। जिस एज में वो है ना, उस एज में जाके ये बात कर लेना फ़िलॉसफी वाली और ये सब बातें, वो अच्छा लगेगा। आज आप जिस एज में हो उनकी बातें मत सुनो, जो काम की बातें हैं वो सुन लो, एग्ज़ाम क्लियर कर लो, आगे चले जाओ। एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है तो कुछ और करने लगो और अर्निंग करो। ये फालतू की बातों में प्लीज़ मत आओ, है ना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।